हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ लिख के आगे तो सभी बढ़ना चाहते हैं, आप भी बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा जीवन एकदम अच्छा हो जाए, अभी जो भी चल रहा है ना सब बेहतर हो जाए। लेकिन अब कैसे आगे बढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग बहुत समय लगा देते हैं, कुछ लोग बहुत ही जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ लोग किस्मत की बात करेंगे, कहेंगे समय की बात होती है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें। लेकिन बात तो ये है ना कि समय को हम लोग खुद नहीं पहचानते हैं, उसकी कीमत नहीं पहचानते हैं। इसीलिए समय जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय कहते हैं ना, जब समय की मार पड़ती है तो इंसान को बहुत कुछ समझ में आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। मैं अपने आप को अलग नहीं मानूंगी इन चीजों से। अगर पहले समझ में आया होता तो इतना झेलना ही नहीं पड़ता, सब कुछ शुरू से अच्छा हो जाता। लेकिन वही बात है, कुछ झेलने के बाद इंसान को समझ में आता है कि समय की बहुत ही कीमत होती है और पढ़ना लिखना कितना जरूरी होता है, अपने पैर पे खड़ा होना कितना जरूरी होता है। तब समझ में आता है कि जब आप एक एक पैसे के मोहताज होते हैं, लोगों से आप उम्मीद लगाते हैं कि लोग आएंगे, मुझे कुछ हेल्प करेंगे, कुछ दे देंगे या मेरे अपने हैं, नहीं होता है वो चीज। आप अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगते, तब आपको लगता है कि अब क्या बचा है। फिर आपको समझ में आता है कि अब एक पढ़ाई ही ऐसा रास्ता बचा है कि हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई में नहीं आगे जा सकते। जो लोग भाई बहन मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, तो कोई भी क्षेत्र में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपके ऊपर है, एकदम खुली छूट है प्रकृति की तरफ से, भगवान की तरफ से। आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, बस बात वो है जिद पकड़ने की। अब जैसे कि मैंने कहा कि सबका अपना अपना तरीका होता है कामयाबी हासिल करने के। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सबका अपना अपना तरीका होता है कामयाबी हासिल करने के। एक होता है कि रेंग रेंग के चलना। अब रेंग रेंग का मतलब ये है ना कि हमें समय की कीमत नहीं मालूम है। हमको ये लगता है कि बहुत पर्याप्त समय हमारे पास है, पैदल चलना शुरू कर दिए। हो सकता है हमारे पास वो व्यवस्था ना हो या हमें पता ही ना हो कि इससे तेज किया जा सकता है, कुछ अच्छा किया जा सकता है। ऑटो पकड़ लेना, दूसरे के भरोसे बैठे रहना, है ना, दूसरों के कंधे पे कहते हैं हाथ रख के चलना, ये चीज तो इसको हम बोलेंगे ना कि रेंग रेंग के चलना। दूसरी चीज ये हो जाती है कि स्पीड पकड़ के चलना, दौड़ के चलना, ठीक है, अपनी मंजिल तक जाने के लिए। अब उसके लिए क्या होता है कि आप बाइक का इस्तेमाल करने लगते हैं या फिर आप ट्रेन पकड़ लेते हैं। आजकल तो ट्रेन में भी आप देख ही रहे हैं कि एक एक एक्सपेरिमेंट हो गया है। बुलेट ट्रेन है तो ये है तो वो है, दुनिया भर की स्पीड वाली। ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन एक ऊंची उड़ान उड़ने के लिए, ठीक है, जहां पे आप 2 दिन में कोई यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से मुंबई ही जाना है तो आपको 1-2 दिन कम से कम लग जाते हैं। लेकिन आप सवा घंटे या कहते हैं ना कि 2 घंटे में अगर आप पहुंचना चाहते हैं, मतलब 2 दिन कहाँ 2 घंटे, बहुत फर्क है कि नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ रहा है, ऊंची उड़ान उड़नी पड़ रही है। तो देखिए, अपनी जिंदगी ऐसी ही है, आपको समझना पड़ेगा कि करना क्या है, आपको कितनी तेज जाना है। ठीक है, अब एक चीज जो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ रियल है, आप समझिएगा उस चीज को, कि जो मैंने कहा ना कि रेंग रेंग के चलना, पैदल चलना। अब उसमें क्या है ना कि आप जब फ्री हैं, आपको समय का कहते हैं ना कि महत्व नहीं मालूम है, तो आप अपने सिर पे बोझा लाद लीजिए, कहीं झोला उठा लीजिए, है ना, कहीं सामान लाद लीजिए। चलिए, टेम्पो में पर्याप्त जगह रहती है, रख दीजिए, या पैदल है तो लाद लीजिए। आपको ये मालूम है चलो धीरे धीरे चलते हैं, क्या दिक्कत है, थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, ये वाला हिसाब किताब। ठीक है, कई सारा बोझ लेके, दुनिया भर की बातों को लेके, दुनियादारी को लेके, है ना, सबको समेटते हुए आप जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ट्रेन में भी यही दिक्कत है कि आप सामान कितना भी ले जा सकते हैं, ले जाओ भाई, ठीक है, वहां भी आप बोझ लेके जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये नहीं मालूम है कि स्मार्ट तरीके से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पे ऊंची उड़ान की बात हो गई, अब वहां पे आपको, आप ये देखे होंगे, अगर आपने हवाई जहाज की यात्रा की है या नहीं भी की है तब भी आप तो इतना जानते होंगे कि जब हवाई जहाज में आगे वहां पे जब बैठाते हैं तो वहां पे एक लिमिट लगा देते हैं कि आप 7 किलो से ज्यादा वजन नहीं ले जा सकते। तो यानी कि वहां पे क्या है कि आपको हल्का अपने आप को करना पड़ता है। आप सारा जो है वजन को आप मैनेज करते हैं कि भाई ऊंची उड़ान उड़नी है तो वजन लेके नहीं जा सकते। वजन का मतलब जानते हैं क्या है, फालतू के लोगों की बातें, दुनियादारी की बातें, है ना, सबको लेते हुए, अपना टेंशन, दुनिया का टेंशन, सब कुछ लेते हुए अगर एक बोझ लेके आप चलेंगे तो कभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। अपने आप को आपको हल्का करना पड़ेगा, तभी आप ऊंची उड़ान उड़ेंगे। जैसा कि मैंने भी किया था। एक टाइम आया कि मुझे ऐसा लगा कि सबको त्यागने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इसके चक्कर में मैं बहुत पीछे हो जा रही हूँ। वही बात है, मैं रेंग रेंग के चल रही हूँ, बहुत है तो दौड़ना चाह रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि बोझ है इतना सारा। ठीक है, तो जब मैंने ऊंची उड़ान करने की सोची ना तो मैंने सबको छोड़ दिया, अपने आप को एकदम हल्का महसूस किया, टेंशन लेना बंद कर दिया। कहते हैं कि लोग मुझे क्या बोल रहे हैं ये सोचना बंद कर दिया, और कहते हैं ना कि एकदम फ्री माइंड से अपनी मंजिल की तरफ मैंने आगे बढ़ना शुरू किया।
तो इस तरह से आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। अपने आप को एकदम से स्वतंत्र महसूस करिए और यही सोचिए कि आप ही हैं वो इंसान जो खुद को आगे बढ़ा सकता है। दुनिया में कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, खुद अगर आप चाह लेंगे तो आपको एक एक लोग भी ऐसे मिलते जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे और ऐसा रास्ता भी बनता जाएगा। शुरुआत में आपको सारी चीजें अपने विपरीत लगेंगी, आपको लगेगा कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन विश्वास मानिए कि अगर आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है ना कि नहीं मुझे कुछ हासिल करना ही है, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, अपनी जिंदगी को मुझे आगे बढ़ाना है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ऐसा आप सोचेंगे ना कोई रास्ता आपको हमेशा दिखाई देगा। विश्वास मानिए, ये 100% कहते हैं ना कि ये सही बात है, क्योंकि एक टाइम में ऐसा था ना कि मैं हर एंगल से सोचती थी अकेले में बैठ के कि कोई ना कोई रास्ता दिखेगा, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। लेकिन फिर वही बात है ना कि एक चीज होता है, एक समय ऐसा आता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो भगवान भरोसे चलो छोड़ो, नहीं कुछ करने से अच्छा है कि कुछ किया जाए, वैसे भी जिंदगी खत्म ही है, चलो खत्म ही करते हैं, चलो ठीक है। तो भगवान भरोसे कहते हैं ना कि आंख बंद करके जब करना शुरू किया तो एक ना एक रास्ता मुझे मिलता गया, जो कहा जाता है कि बेस्ट टीचर मिल गए। बाकी भी रास्ता जैसे मेरा कि जब काउंसलिंग होने लगा था तो वहां भी मैंने चीजें बताई हैं कि वहां भी किस तरह से मेरे फेवर में चीजें होने लगी। फिर कॉलेज की चिंता थी कि अगर कहीं और मिल जाएगा तो मैं क्या करती, लेकिन वो भी देखिए कि ऐसा मिल गया है कि मैं आराम से 45 मिनट 40 मिनट आधा घंटा में मैं पहुंच सकती हूँ आराम से। तो ये सारी चीजें हैं। तो वही कहते हैं ना कि आप हर समय ब्लेम नहीं कर सकते, आपके साथ भी जब अच्छा होगा ना तो आपको लगेगा कि पहले भगवान की परीक्षा होती है, लेकिन जब अगर हम अड़े रहते हैं अपनी बातों पे और खूब मेहनत करते हैं तो सारी चीजें भगवान को तरस आती है, आपके फेवर में कर देता है। ठीक है, ये सारी चीजें हकीकत आप करके देखिएगा। तो अपने आप को एकदम हल्का करिए, बाकी लोगों की बातों को इग्नोर करिए, बोझ लेके मत चलिए। कुछ दिनों के लिए एकदम से कहते हैं ना कि आप शून्य मान लीजिए बाकी चीजों से अपने आप को, आप एकदम हल्का स्वतंत्र महसूस करिए। कुछ नहीं है आपके जीवन में, कुछ भी नहीं है, बस एक पढ़ाई और आप है। ठीक है, देखिए होती है, जिम्मेदारी होती है, आप लोग जैसे कहेंगे, मेरी बहनें कहेंगी परिवार है कैसे करें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इग्नोर, सब कुछ किया जा सकता है। मैं छोड़ने की बात भी नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई रिश्ते को तोड़ने की बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ उसी रिश्तों में कहते हैं ना कि अपने लिए भी सोचना, अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे 100%, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। सोच के देखिएगा कि कभी आपने किसी चीज की जिद पकड़ी होगी तो आपने किया होगा, चाहे कितने भी लोग आए होंगे रोकने के लिए, लेकिन आपने किसी ना किसी तरीके से, कहते हैं साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा सकता है। चाणक्य की नीति देखिए ना कि भाई अगर जीतना है तो एकदम से सीधा सीधा रास्ता अपनाएंगे तो नहीं, आपको दाएं बाएं देखना पड़ेगा कि कैसे क्या करें, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कैसे आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि टीजीटी जो मैंने क्वालिफाई किया था तो उसमें ये कहते जीके का आपने पोर्शन कैसे किया, इंग्लिश नहीं आई थी क्या उसमें, मैथ्स का। तो भाई मैं एक बता दूं कि हमारे जो यूपी टीजीटी होता है वो अपने सब्जेक्ट का बस होता है, तो मेरा जो विषय था हिंदी से, उसमें बस हिंदी ही पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसका चयन किया सब कुछ सोचने समझने के बाद कि बाकी चीज में मैं करती तो शायद मैं सिलेक्शन में डाउट रहता, लेकिन इसको मैंने ये सोचा कि अपना विषय है तो मैं कर सकती, पहले एक सरकारी नौकरी पाई जाए, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है तो देखा जाएगा, लेकिन एक जगह तो पहले मेरा कहता ना कि स्थायी रूप से बनना बहुत जरूरी था। तो हमारे वहाँ यूपी टीजीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बाकी लोग बहुत सारे अलग अलग जगह का बताते हैं कि इसका बताइए, इसका बता दीजिए। देखिए पहला काम आपका ये होना चाहिए, आप कहीं से भी, आपको ये नहीं होना चाहिए कि कैसे करें। देखिए आजकल नेट पे आप कोई भी चीज सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप कहीं का भी फॉर्म भरते हैं तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप सिलेबस निकलवाइए उसका और देखिए कि क्या क्या चीजें आ रही हैं। आपको बहुत जरूरी है जानना कि क्या क्या चीजें हैं। भाई उद्देश्य आपके पास है, ठीक है, लेकिन क्या है वो, उसमें है क्या, ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। हमको मान लीजिए कहीं जाना है तो नाम तो सुना है कि हाँ भाई यहाँ जाना है, लेकिन भाई रास्ता पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें दिक्कत आ सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, किन किन चीजों को कवर करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज पहला काम सिलेबस आप लोग खुद निकालिए, नेट पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते साइबर कैफे पे जाइए, वहां पे बोलिए देखिए करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आप भटकिए मत कि आप उनसे पूछिए उनसे पूछिए उनसे पूछिए, आप सीधे सीधे कहते हैं ना कि साइट पे जाके आप निकलवाइए, प्रिंट आउट ले लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने जो किया है अपनी लाइफ में, स्वतंत्र होके लोगों को छोड़ के दुनिया भाड़ में जाए, मेरे कोई काम नहीं आने वाला है। जो भी है मैं अगर सही रहूंगी तो अपने बच्चे का कर सकती हूँ, माँ बाप मेरे संतुष्ट रह सकते हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो मैंने ये सोच के एकदम हल्का हल्का महसूस किया उस टाइम में, सबको छोड़ा और आगे मैं बढ़ी
और मुझे सफलता भी मिली। तो आप लोग भी यही करिए, टेंशन लेके चलेंगे तो कोई काम नहीं आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।